बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक मैसेज सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पर वायरल हो रहा है कि बाबा जी सिंगापुर से आए हैं, इसलिए बाबा जी 14 दिन के लिए आइसोलेशन में हैं। और कुछ मैसेज आ रहे हैं कि बाबा जी की तबीयत खराब है, इसलिए बाबा जी ने भंडारों पर आ रहे हैं और न दर्शन देने कहीं जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, हम आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कल डेरे में बाबा जी को देखते ही संगत रोने लगी थी। कल एक तरफ सोलन में हुजूर ने सत्संग फरमाया और वहीं दूसरी तरफ डेरे में बाबा जी ने भी बुजुर्ग पंडाल में सत्संग के टाइम पहुंचकर डेरे पहुंची संगत को दर्शन दिए। कल हुजूर जी का सत्संग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, संगत खुशी से सुन सकती है। अब बात करते हैं डेरे की। जब डेरे में सुबह बुजुर्ग पंडाल में बाबा जी पधारे तो उस समय कैसा माहौल बन गया था। जो कुछ भी हाल ही में डेरा ब्यास में घटा, उसने जैसे पूरे डेरे को झकझोर कर रख दिया। बाबा जी ने क्या फैसला लिया, उन्होंने संगत को कैसे भावुक कर दिया, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। संगत जी, आपको तो पता ही है बाबा जी पिछले दिनों सिंगापुर में थे। 18 मई वाले भंडारे में भी बाबा जी डेरे नहीं आ पाए थे। कल 25 मई को सोलन में भी बाबा जी अपनी ड्यूटी पर नहीं थे। संगत में बहुत गम और उदासी का माहौल था। जो लोग कोठी में थे वे भी चुप और भावुक थे। पूरे डेरा परिसर में और हर किसी के मन में एक ही प्रार्थना चल रही थी, बाबा जी आ जाओ, बाबा जी एक झलक दे दो। संगत के मन में यह भी सवाल उठ रहे थे कि क्या बाबा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा जी भंडारों पर भी ना आए। 18 मई वाले भंडारे से पहले तो यह संदेश मिला था कि बाबा जी 18 तारीख को सत्संग के बाद आएंगे, लेकिन फिर अगले दिन यानी कि 19 मई सोमवार को एक और मैसेज आया, बाबा जी नहीं आ रहे। उसके बाद यह खबर फैलती है कि बाबा जी जून में बाहर विदेशों के टूर पूरे करके ही लौटेंगे। ये बात सही भी थी, क्योंकि पहले बाबा जी की यही प्लानिंग थी, लेकिन फिर अचानक ही बुधवार को कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हैरान कर दिया। बाबा जी का फोन आता है। वे कहते हैं, भाई जहाज सिंगापुर भेजो, मैं शुक्रवार को आ रहा हूं। वीरवार को बाबा जी का पर्सनल जहाज रवाना हो गया और शुक्रवार को बाबा जी उसी जहाज से डेरे में पहुंच गए। संगत तो पहले से ही इंतजार में बैठी थी। हर कोई बस एक झलक के लिए तरस रहा था। बाबा जी का प्लेन दोपहर करीब 2 बजे डेरा पहुंचा। डेरा के एयरपोर्ट से लेकर बाबा जी की कोठी तक जहां जहां लोगों को जरा सा भी मौका मिला, लोग बैठ गए उनके दर्शन करने। इस भीड़ में डेरा निवासी भी थे, बाहर से आए श्रद्धालु भी थे। किसी को समझ ही नहीं आया कि इतनी बड़ी संख्या में संगत को खबर कैसे लग गई। डेरा प्रशासन भी हैरान रह गया। इतनी भीड़, इतनी श्रद्धा, जैसे प्रेम और श्रद्धा का कोई तूफान आ गया हो। जब बाबा जी एयरपोर्ट से कोठी की ओर आए, बाबा जी ने हर जगह संगत को हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहा। बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। संगत के दिलों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। बाबा जी ने सभी को दर्शन दिए और फिर कोठी में चले गए। उस दिन डेरा ऐसा था जैसे हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा हो, बाबा जी कितने बजे आए, बाबा जी कहाँ पहुंचे। ऐसा कोई विरला ही डेरा निवासी होगा जिसे इस बात को लेकर फोन ना आया हो। इतनी ज्यादा चाहत, इतना प्रेम, हर कोई बस बाबा जी की ओर खिंचा चला आ रहा था। इसी बीच एक और वायरल मैसेज आया वाट्स यूनिवर्सिटी पर, बाबा जी ने आज मिक्स जूस पी लिया। जिसने बाबा जी को जूस दिया वो कहने लगा, बाबा जी हमें छोड़कर मत जाना। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, मैं तो भाइयों यहीं आपके पास ही हूं। असल बात तो यह है कि जो बातें बाबा जी की कोठी में होती हैं उनका पता तक डेरा निवासियों को नहीं चलता, और जो सेवादार बाबा जी के साथ हर समय रहते हैं वो कभी बाहर कुछ नहीं बताते। अक्सर हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे स्रोतों के पीछे भाग जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, जबकि कुछ बातें सच होते हुए भी यूट्यूब पर बताई जा सकती हैं, न किसी और सार्वजनिक मंच पर, क्योंकि इन सब के पीछे मालिक की रजा होती है। जो मालिक चाहता है वही होता है। इसके बाद एक और मैसेज वायरल हुआ, बाबा जी को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि बाबा जी सिंगापुर से आए हैं और वहां कोविड फैला हुआ है। अगर ऐसा होता तो बाबा जी ने फिर कल रविवार की सुबह डेरे में
पंडाल में पहुंचकर दर्शन क्यों दिए। इसीलिए संगत से विनती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भी संदेश आए उन पर थोड़ा सोच विचार करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं शनिवार की, क्योंकि अब जो पंडाल तैयार किया जा रहा है वह बहुत बड़ा है और फिलहाल उसमें शेड का काम चल रहा है। इसलिए जो सत्संग फिलहाल हो रहे हैं वह बुजुर्गों के पंडाल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। उस दिन बुजुर्ग पंडाल में जालंधर, अमृतसर, लुधियाना से लेकर हरियाणा तक से लोग अपनी उम्मीदें लेकर पहुंचे थे, मगर बाबा जी उस दिन अपनी कोठी से बाहर नहीं आए। पूरे 45 मिनट का सत्संग हुआ और हर एक पल, हर एक मिनट संगत की नजरों में सिर्फ इंतजार था। अब बाबा जी आएंगे, अब आएंगे। मगर शनिवार को बाबा जी पंडाल में नहीं आए। हालांकि उसी दिन एक आम आदमी पार्टी के विधायक भी बाबा जी से मिलने आए थे और बाबा जी ने उन्हें भेंट दी। इसके बाद शनिवार रात में कुछ खास सेवादारों को यह संदेश मिला कि अगली सुबह यानी कि रविवार 25 मई को बाबा जी 5 मिनट के लिए संगत को दर्शन देंगे। मगर अभी भी किसी को पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा था कि बाबा जी सच में पंडाल में आएंगे। लेकिन मालिक की नजर जब अपने बच्चों की सड़क पर पड़ी तो करुणा उमड़ आई। सच्चे प्रेम और विरह से भरी संगत को देखकर बाबा जी ने अगले दिन सत्संग में केवल 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन दर्शन देकर कृपा की झलक बिखेरी। फिर बाबा जी वापस कोठी चले गए। इन 5 मिनटों के दौरान पंडाल में बैठी संगत में से कोई विरला ही था जिसकी आंखों से आंसू नहीं आए हों। लगभग सारी संगत रो रही थी और 5 मिनट वहां दर्शन देने के बाद बाबा जी ने दरिया किनारे चल रही सेवा का भी दौरा किया। वहां एक नई सड़क का निर्माण हो रहा है और डेरा से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स को लेकर बाबा जी ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। साफ झलकता है कि बाबा जी जो भी कार्य करवा रहे हैं वह संगत की सुविधा और भलाई को ध्यान में रखते हुए ही करवा रहे हैं। जब बाबा जी दरिया किनारे पहुंचे तो वहां कार्यरत सेवादारों को भी बड़े स्नेह से दर्शन दिए, जैसे एक मां या पिता अपने बच्चे की बार बार की गुजारिश से पिघल जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम अपने सद्गुरु को सच्चे मन से रुंधे गले और डबडबाई आंखों से पुकारते हैं तो उन्हें भी झुकना पड़ता है। सद्गुरु की जान तो संगत में ही बजती है। जब संगत में विरह की आग धधकती है तो सद्गुरु भी निष्क्रिय नहीं रह सकते। बाबा जी को मालूम है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या नहीं, और वह हर कदम सोच समझकर ही उठाते हैं। अब सवाल उठता है, बाबा जी की तबीयत कैसी है? तो संगत जी इसमें घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूरी तरह तंदुरुस्त हैं, कोई परेशानी नहीं है। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है बल्कि सेवा और संगत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अफवाहों पर ज्यादा ना दें। बाबा जी आज हमसे कुछ दूरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे ही कर्मों का बोझ इतना भारी है। बाबा जी ने हमें नाम दिया, उम्र भर हर बात समझाई, हर राह दिखाई, लेकिन अब उन्हीं कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए बाबा जी को हमसे कुछ कदम दूर जाना पड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर बाबा जी हमारे ही कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं तो हमारे पास हमारे सामने दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे? संगत जी, बात यह है कि हमारी वजह से ही बाबा जी को अपनी कमाई और ज्यादा करनी पड़ रही है। एक सत्संग में बाबा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। बाबा जी ने कहा था, जब कोई इंसान पहाड़ पर चढ़ाई करता है यानी किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले वह अपने कंधे से बैग उतार देता है। फिर आगे बढ़ते हुए जूते भारी लगने लगते हैं तो उन्हें भी उतार देता है। फिर कपड़े, जैकेट, स्वेटर आदि तक भारी लगने लगते हैं और वह भी छोड़ देता है। ठीक इसी तरह जब हम भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे दुनियावी मोह अपने आप छूटने लगता है, और जब हम सच्चे मन से भजन सिमरन करते हैं तो सतगुरु का बोझ भी थोड़ा हल्का होता है। जैसे अगर बेटा अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटाए तो पिता को थोड़ी राहत मिलती है, ठीक वैसे ही जब हम नाम की कमाई में सद्गुरु का साथ देते हैं तो सद्गुरु को भी सहारा मिलता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोग जिद्दी हैं और न जाने कितने सालों से सत्संग सुनने के बाद भी हम में से ज्यादातर लोग भजन सिमरन नहीं करते, और फिर हम बाबा जी से कहते हैं भजन सिमरन नहीं होता। अब सोचिए, जिन्होंने हमें नाम दिया, जिन्होंने हमें अपने कंधों पर उठाया, अगर वही हमारे कर्मों का हिसाब ना चुकाएं तो कौन चुकाएगा? हालांकि बाबा जी कई बार स्पष्ट कह चुके हैं कि संत कभी किसी के कर्म नहीं उठाते,
लेकिन फिर भी हकीकत यही है, अगर संत महापुरुष ना हो तो हमारा तो सब कुछ तबाह हो जाए। कबीर साहिब की वही बात याद आती है, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। यही वजह है कि हमें उनके प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए और उस दया को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए। अब आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि आपका भजन सिमरन भी होगा और गुरु पर विश्वास भी बढ़ जाएगा। यह जो प्रसंग है वह बीबी रुको जी से जुड़ा है। बीबी रुको एक ऐसी साधिका जिनका नाम राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए कई लोग श्रद्धा से लेते हैं। इनका जीवन सेवा, सादगी और गुरु भक्ति की मिसाल था। बीबी रुको जी ने कम उम्र में ही संसार के मोह माया को त्याग दिया था और अपना जीवन पूर्ण रूप से नाम भक्ति को समर्पित कर दिया था। वर्षों तक बीबी रुको ने स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी माताजी की सेवा में रहते हुए ध्यान भजन का अभ्यास किया। जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज पेंशन लेकर फौजी सेवा से निवृत्त हुए, तब माताजी ने बीबी रुको जी को उनके साथ पंजाब भेज दिया। वे एक साहसी और निर्भीक महिला थीं। उनकी आवाज बुलंद लेकिन स्वभाव अत्यंत विनम्र था। उन्हें भक्ति के शब्द गाने का विशेष प्रेम था और जब वे प्रेम में डूबकर गुरु भक्ति के भजन गाती तो श्रोताओं की आंखें स्वतः नम हो जाया करती थीं। शुरुआती समय में वे अक्सर बाबा जी के सत्संग में शब्द पाठ किया करती थीं। वे हाजिर जवाब, साहसी और साधना में पूर्ण रूप से रमी हुई थीं। उनकी बातों में आत्मबल और स्पष्टता झलकती थी। भले ही उनकी उम्र 70 वर्ष के आसपास हो गई थी, लेकिन उनके भीतर जो फुर्ती और जीवंतता थी वह किसी युवा स्त्री से कम न थी। बीबी रुको ने बाबा जी और संगत की अथाह सेवा की। लंगर में खाना बनाना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, वे हर सेवा को प्रेम से निभाती थीं। बाबा जी को वे स्वामी जी महाराज का ही स्वरूप मानती थीं और उनकी सेवा बीबी रुको जी के लिए जीवन का सर्वोच्च सुख था। उनका तप, उनका अनुशासन और उनकी तेजस्विता की कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक बात मैं आपको सुनाता हूं। यह सच्ची घटना एक बहुत पहुंचे हुए सत्संगी ने संगत के साथ शेयर की थी, जो हम आपके साथ अब इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। सत्संगी ने संगत को बताया कि यह उस समय की बात है जब मैंने अभी अभी नाम लेकर डेरा आना शुरू ही किया था। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सत्संग के लिए डेरा आया। सुबह का समय था। मैंने नीले रंग का स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और सिर पर सिर्फ एक हल्की सी टोपी थी। मेरी पत्नी ने रेशमी कपड़े और गहने पहन रखे थे। बीबी रुको जी ने हमें देखकर तुरंत टोक दिया। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा, बेटी बनकर डेरा आओ, बहू बनकर नहीं। अपने घर में बहू बनने का बहुत समय मिलता है। फिर उन्होंने तुरंत उसके गहने उतरवा दिए और मेरे हाथ में एक लंबा झाड़ू थमाकर कहा, जाओ डेरे की अच्छे से सफाई कर दो। मैंने मुश्किल से कुछ ही जगह साफ की होगी कि उन्होंने झाड़ू मेरे हाथ से ले लिया और बोली, अच्छे सूट पहनकर यहां जज बनने आए हो, सेवा करने नहीं आए। उस समय तक मैं वकील था, जज नहीं बना था। बीबी रुको हमें बाहरी आडंबर से हटाकर भीतर की साधना की ओर मोड़ना चाहती थी। वे यही बताती थी कि सेवा, सादगी और समर्पण ही असली गहने हैं। एक और घटना उल्लेखनीय है। एक थानेदार की बाबा जयमल सिंह जी के शरीर छोड़ने के बाद भी बीबी रुको जी अकेली डेरा संभाल रही थी। एक सुबह वे जंगल से लौट रही थीं तो उन्होंने देखा कि एक थानेदार जो शायद आसपास के किसी गांव से आया था, बाबा जी की कोठरी के पास चारपाई पर वर्दी उतारकर लेटा हुआ है। उसके पास पिस्तौल और कारतूस रखे हुए थे और 2 सिपाही चटाई पर बैठे थे। बीबी रुको जी ने यह दृश्य देखा तो उनका खून खौल गया। उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके गुरु के स्थान पर इस प्रकार का व्यवहार करे। उन्होंने थानेदार से कड़क कर पूछा, किसके हुक्म से यहां लेटे हो? थानेदार ने घमंड से कहा, मैं थानेदार हूं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बीबी रुको जी ने अपने हाथ में पकड़ी पतली छड़ी उसकी ओर तान दी और तेजस्विता से गूंजती आवाज में कहा, तू मेरे गुरु के दरबार में ऐसा अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उनकी आंखों का तेज और स्वर की गंभीरता इतनी प्रभावशाली थी कि वह थानेदार और उसके सिपाही वहीं सब कुछ छोड़कर भाग गए। थानेदार जब पास के गांव में पहुंचा तो लंबरदार ने उसे देखा और कहा, तुम इस हाल में क्यों हो? तो थानेदार ने सारी बात बता दी।
लंबरदार कहने लगा कि डरो मत और वापस जाओ और अपनी चीज वापस लेकर आओ। लेकिन थानेदार की हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा बीबी रूप को जी के सामने जा सके। उधर बीबी जी का गुस्सा कुछ ही देर में उतर गया और बीबी रुको ने चरवाहे को थानेदार की पगड़ी, वोट पट्टा और कमरबंद गांव भिजवाने के लिए दे दिया। दरअसल बीबी जी की आत्मिक गरिमा और तेज इतना प्रभावशाली था कि उनके सामने बहस करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। उनके शब्दों में दृढ़ता थी, लेकिन वह पूरी तरह संतुलित और प्रेममय होती थी। अपने जीवन के आखिरी 6 महीनों में उनकी आंखों की रोशनी कुछ कम होने लगी थी, फिर भी उनके अंदर का प्रकाश वैसा ही प्रबल बना रहा। और अंत के वे अंतिम क्षण सन 1933 की बात है, जब वे अमृतसर में सरदार गड़ा सिंह के घर ठहरी हुई थीं। सरदार साहब की धर्मपत्नी, जो बीबी जी के अंतिम समय की साक्षी बनी, उन्होंने एक अत्यंत भावुक प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि बीबी रुको जी ने जिस दिन चोला छोड़ा था, उसी सुबह उठते ही कहा, आज मुझे जाना है। उनकी आवाज में एक संतोष और अंतर की गहराई थी। उन्होंने बताया कि उनके भीतर उन्हें बाबा जयमल सिंह जी महाराज और हुजूर महाराज सावन सिंह जी दोनों के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। उस समय उनके चेहरे पर अपार आनंद झलक रहा था, मानो कोई प्रिय आत्मा अपने असली घर लौटने वाली हो। उनका मुखड़ा खुशी से दमक रहा था, जैसे परम प्रेम में रंग गई हो। जब बड़े महाराज को बीबी जी के शरीर त्यागने की सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत मोटर कार भिजवाई और उनके पवित्र शरीर को डेरा ब्यास मंगवाया गया, जहां पूरे मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। संगत जी, जिन्होंने गुरु के साथ अंदर से रिश्ता जोड़ लिया होता है, गुरु उनकी संभाल उनके जाने के बाद अगले लोक में भी करते हैं। संगत जी, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपको याद होगा जब बाबा जी ने हुजूर जी को उत्तराधिकारी बनाया था, उस समय बाबा जी ने कहा था कि हुजूर महाराज जी वापस लौट आए हैं। संत महात्मा बिना वजह कोई बात नहीं कहते। जब बाबा जी ने यह वचन कहे थे तो उस समय बहुत सारी संगत को लगा होगा कि यह सिर्फ एक सामान्य कथन है, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हुजूर जी सच में हुजूर महाराज जी का ही रूप है। हाल ही में डेरे में जो घटना घटी, उसके बाद यह और स्पष्ट हो जाता है कि हुजूर महाराज जी वास्तव में लौट आए हैं। डेरे में हुई इस घटना का जिक्र करने से पहले हम आपको हुजूर महाराज जी से जुड़ी एक और बात बताएंगे। जब उन्हें एक बार गवाही देने के लिए कोर्ट जाना पड़ा था, तो वहां जो हुआ उसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए पहले हाल ही में डेरे में घटी इस घटना को सुनते हैं। पिछले हफ्ते हुए भंडारे से 3 दिन पहले, यानी वीरवार को, हुजूर जी अकेले ही सत्संग पंडाल में संगत को दर्शन देने आए थे। उस दिन बाबा जी पंडाल में नहीं आए थे। जब हुजूर जी कोठी से निकले तो सबसे पहले उन्होंने जत्थे को दर्शन दिए और उसके बाद पंडाल की ओर बढ़े। सत्संग पंडाल में जाने से पहले हुजूर जी कैंटीन में चले गए। जब सेवादारों ने अचानक हुजूर जी को कैंटीन में देखा तो सभी उनकी ओर दौड़ पड़े। हर कोई हैरान था कि हुजूर जी सुबह सुबह अचानक वहां कैसे आ गए। हुजूर जी जिस जगह पर खड़े थे वहां फर्श थोड़ा टूटा हुआ था। उन्होंने तुरंत इंचार्ज साहब को बुलाया और कहा, आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर कोई चीज टूटे या खराब हो तो उसे तुरंत ठीक करवाओ। कैंटीन की साफ सफाई और सुंदरता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ देर कैंटीन का निरीक्षण करने के बाद हुजूर जी अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां बेसन के लड्डू बनाए जा रहे थे। सेवादारों के मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि अगर हुजूर जी से अनुमति ले ली जाए तो बूंदी के लड्डू बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बेसन के लड्डू कुछ समय बाद सूख जाते हैं और संगत को खाने में कठिनाई होती है। लेकिन यह देखकर सब चकित रह गए कि बिना कुछ कहे ही हुजूर जी ने उनके मन की बात समझ ली। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, हुजूर जी ने खुद ही कह दिया, आज के बाद कैंटीन में लड्डू नहीं बल्कि बर्फी बनाई जाएगी। जो लड्डू अभी बन चुके हैं उन्हें संगत में वितरित कर दिया जाए, लेकिन आगे से सिर्फ बर्फी ही बनेगी। जो संगत बाबा जी के समय से जुड़ी हुई है वह यह बात जरूर जानती होगी कि हुजूर महाराज जी के समय में
संगत के लिए विशेष रूप से देसी घी की बर्फी बनवाई जाती थी। उसे समय संगत उस बर्फी को बड़े शौक से खाया करती थी। जब सेवादारों ने हुजूर जी के मुख से सुना कि अब बर्फी बनाई जाएगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी को हुजूर महाराज जी के समय की यादें ताजा हो गईं। इसके बाद हुजूर जी ने कैंटीन की रसोई का निरीक्षण किया और सेवादारों से कहा, आप सभी को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई हमेशा पूरी तरह से स्वच्छ होनी चाहिए। हर काम सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। साध संगत जी, यह तो अभी शुरुआत है। आगे चलकर हुजूर जी ऐसे ऐसे निर्णय लेने वाले हैं जिन्हें देखकर सभी को हुजूर महाराज जी की याद आ जाएगी। बाबा जी ने यूं ही नहीं कहा था कि हुजूर जी लौट आए हैं। साध संगत जी, अब हम आपको हुजूर महाराज जी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह घटना उस समय की है जब महाराज जी ने एक बुजुर्ग सत्संगी के लिए कोर्ट में गवाही दी थी। यह बुजुर्ग बाबा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में हुजूर महाराज जी से बुजुर्ग बाबा ने अपनी जवानी के दिनों में ही नामदान ले लिया था। उस समय वे अपने 9 साल के पोते के साथ चंबा में रहते थे। इस दुनिया में उनके पास पोते के अलावा और कोई नहीं था। पूरी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। हालांकि जीवन की कठिनाइयां बढ़ गई थीं, लेकिन बाबा जी का विश्वास हुजूर महाराज जी पर अटूट बना रहा। बल्कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने भजन सुमिरन को और अधिक समय देना शुरू कर दिया। लेकिन जीवनयापन के लिए कुछ न कुछ करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने चंबा के बाजार में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। चंबा एक टूरिस्ट एरिया था, इसलिए बुजुर्ग बाबा की आमदनी ठीक ठाक चलने लगी। अब वे अपने और अपने पोते के गुजारे के लिए सक्षम हो गए थे। समय के साथ उनका पोता बड़ा हो रहा था और बाबा जी चाहते थे कि वह अच्छी पढ़ाई करें और किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले। लेकिन इसके लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। उनके पड़ोसी ने सलाह दी कि अगर वे अपनी चाय की दुकान को थोड़ा बड़ा कर लें और किराए पर एक बड्ढी दुकान लेकर चाय के साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी बेचने लगें तो आमदनी और बढ़ सकती है। इसके लिए उन्हें एक वर्कर भी रखना पड़ेगा। बुजुर्ग बाबा ने इस सलाह पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन वे कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमेशा ध्यान में बैठते और हुजूर महाराज जी से मार्गदर्शन लेते थे। उस रात बाबा जी ने ध्यान में बैठकर अपनी सारी दुविधा हुजूर महाराज जी के समक्ष रखी। जब उन्हें मन में सकारात्मक संकेत मिला तो उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। अगले ही दिन उन्होंने अपनी चाय की दुकान के पास ही एक थोड़ी बड़ी दुकान देखी और उसे किराए पर ले लिया। लेकिन अब अगला कदम यह था कि अब बाबा जी को दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए भी पैसों की जरूरत थी। उन्हें पता था कि उनके गांव के जमींदार ब्याज पर पैसा देता है और उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा नहीं होता। बाबा जी ने उस रात फिर से ध्यान में बैठकर अपनी दुविधा हुजूर महाराज जी के सामने रखी। जब ध्यान में सकारात्मक संकेत मिला तो अगले दिन वे जमींदार के घर पहुंचे। बाबा जी ने जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने की बात की। जमींदार ने कहा कि इसके बदले उन्हें अपने घर के कागज उसके पास रखने होंगे। बाबा जी इसके लिए मान गए। जमींदार ने कागज लेने के बाद उन्हें उधार की राशि दे दी और हर महीने एक निश्चित रकम किश्त के रूप में चुकाने की बात कही। बाबा जी शर्तों के अनुसार राजी हो गए और जमींदार के कहने पर अपनी स्वीकृति के रूप में अंगूठा लगा दिया। उन्होंने अपनी किराए की दुकान में एक छोटा सा ढाबा खोला और एक वर्कर भी रख लिया। समय के साथ ढाबा अच्छा चलने लगा और बाबा जी हर महीने जमींदार के पास जाकर किश्त अदा करने लगे। हर बार जब वे पैसे देते तो जमींदार बदले में एक पर्ची देता जिस पर लिखा होता कि अब कितने पैसे बाकी हैं। लेकिन चूंकि बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे पर्चियों को ठीक से पढ़ नहीं पाते थे और इसी बात का जमींदार ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब जमींदार ने बाबा जी को पैसे उधार दिए थे तो उसने उनका खाता अपनी नीले रंग की कवर लगी हुई डायरी में दर्ज किया था। उसने एक पन्ने पर बाबा जी का नाम लिखकर उधार की पूरी राशि दर्ज कर दी और नीचे बाबा जी से अंगूठा लगवा लिया। असल खाते में सही राशि दर्ज की गई थी, लेकिन जमींदार ने चालाकी दिखाते हुए बाबा जी से हर महीने किश्त लेते समय 2 पर्चियां बनानी शुरू कर दी। एक पर्ची पर सभी बकाया राशि लिखी होती और दूसरी पर बढ़ा चढ़ाकर रकम लिखी जाती।
बाबा जी से अंगूठा लगवाने के बाद वह गलत पर्ची अपने पास रख लेता और असली पर्ची बाबा जी को दे देता। बाबा जी ने कभी इन पर्चियों को ध्यान से देखा ही नहीं। वे उन्हें बस चुपचाप इकट्ठा करके अपने पास रखते रहे, बिना यह जाने कि उनके साथ बड़ा धोखा हो रहा है। जब बाबा जी ने सोचा कि अब तो सारी किश्त चुका दी गई है, तो वह जमींदार के पास अपने घर के कागज लेने गए। लेकिन जमींदार ने अपना खेल शुरू कर दिया और कहा, अभी तो आधी किस्त ही आई है, बाकी राशि बकाया है। यह सुनकर बाबा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो जितनी किश्तों की बात हुई थी उतनी सारी किश्तें तो मैंने आपको दे दी हैं। जमींदार ने बाबा जी के अंगूठे वाली पर्ची निकालकर मेज पर रख दी और कहा, यह देख लो, हर महीने किश्त देने के बाद तुम स्वयं अंगूठा लगाते थे कि इस महीने के बाद कितनी राशि बाकी है। बाबा जी समझ गए कि उनके साथ धोखा किया गया है। वे वहां से चुपचाप उठकर वापस अपनी दुकान की ओर लौट आए। बाबा जी बहुत परेशान हो गए थे। एक पड़ोसी जो बाबा जी की चिंता देखकर पास आ गया ने पूछा, बाबा जी, इतनी परेशानी का कारण क्या है? बाबा जी ने सारी बात शुरू से अंत तक विस्तार से बता दी। पड़ोसी पढ़े लिखे और समझदार थे, इसलिए उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, हम कोर्ट जाएंगे। पड़ोसी का एक रिश्तेदार वकील था। उसी समय पड़ोसी बाबा जी को लेकर अपने रिश्तेदार वकील के पास गए और उन्हें सारी घटना की जानकारी दे दी। वकील, जो एक नेक दिल इंसान थे, ने बिना किसी फीस के बाबा जी का केस शुरू कर दिया। उन्होंने कोर्ट से एक नोटिस जमींदार को भेजा। जमींदार, जो कि बहुत चालाक था, वह सारी पर्चियां लेकर जज के सामने पेश हो गया। जज ने जब बाबा जी के अंगूठे की पर्चियों को देखा तो कहा, बाबा जी, आप कह रहे हैं कि आपने 2000 लिए थे, लेकिन आपने इस पर्ची पर अंगूठा लगाया है, वहां 4000 लिखे हुए हैं। बाबा जी ने जज को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जज तो केवल उन सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला कर सकते थे। जज ने बाबा जी से पूछा, क्या जब इस जमींदार ने आपको पैसे दिए थे तो वहां कोई गवाह था जो यह बता सके कि आप सच बोल रहे हैं? बाबा जी का हुजूर महाराज जी पर अटूट विश्वास था। उन्हें हमेशा से यह भी विश्वास था कि हुजूर महाराज जी उनके लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। महाराज जी हर पल हमारे साथ हैं। इसी कारण बाबा के मुंह से अचानक यह बात निकल गई कि जी, जमींदार ने हुजूर जी के सामने पैसे दिए थे। जज को कैसे पता था कि बाबा किसकी बात कर रहे हैं? जज ने यह नाम सुनते ही अपनी डायरी में लिखा, ठीक है, आप अगली तारीख पर हुजूर जी को पेश करो, और अगली तारीख तय कर दी। इधर जमींदार मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जब उसने 2000 रुपये दिए थे तो वहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। उस दिन जब बाबा भजन सिमरन में बैठे तो उन्होंने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों बाद जब कोर्ट की तारीख आई तो बाबा और जमींदार कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट में एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, हुजूर जी हाजिर हो, पर पहली बार में ही कोई आवाज नहीं आई। जज ने बाबा से पूछा, आपका गवाह कहां है? बुजुर्ग बाबा चुपचाप खड़े रहे। फिर उस व्यक्ति ने फिर से कहा, हुजूर जी हाजिर हो। और अब एक चमत्कार घटने वाला था। कोर्ट में एक बूढ़े बाबा दाखिल हुए और जज के सामने खड़े हो गए। जज ने पूछा, क्या आप ही हुजूर जी हैं? बूढ़े बाबा ने सिर हिलाते हुए हां में जवाब दिया। इसके बाद जज ने पूछा, क्या इस जमींदार ने आपको, बूढ़े बाबा, आपके सामने 2000 रुपये दिए थे? बूढ़े बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, जी हां। इधर जमींदार और उनके वकील ने जोर देकर कहा, जज साहब, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, वहां हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। जज ने उनकी बात सुनने के बाद बूढ़े बाबा से कहा, क्या आप साबित कर सकते हैं कि पैसे वास्तव में आपके सामने ही दिए गए थे? इधर जमींदार। उस वक्त जमींदार तो मुस्कुराते हुए अपना खेल खेल रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह अपना झूठ साबित नहीं कर पाएगा। तब बूढ़े बाबा ने जज साहब से कहा, जज साहब, यह पर्चियां जो आप दिखा रहे हैं, ये सब झूठी हैं। कृपया जमींदार से कहें कि जी असली खाते में मेरे अंगूठे की छाप लगी थी, वह पर्ची यहां दिखाएं। जज ने यही बात जमींदार से कह दी। इसके बाद जमींदार ने कहा, जज साहब, मैं तो हमेशा अपना खाता पंचों में ही लिख कर रखता हूं, मेरे पास दूसरा कोई खाता नहीं है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, जज साहब, कृपया अपने एक आदमी को तुरंत जमींदार के दफ्तर भेजें, ताकि वह मेरे सामने इस बाबा का असली खाता दिखा सके। उस खाते का विवरण नीले रंग के कवर वाली डायरी में दर्ज था,
जिसे उसने अपने दफ्तर की लोहे की अलमारी में सुरक्षित रखा था। जब जज ने इतना आत्मविश्वास से बूढ़े बाबा की बात सुनी तो उसी समय उन्होंने एक आदमी को जमींदार के दफ्तर भेजो। उस समय जमींदार की हालत और बिगड़ गई थी। वह अगली तारीख की मांग करने लगा। जज साहब ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो घबराएं मत। इस बीच जज द्वारा भेजा गया आदमी वही नीली डायरी लेकर कोर्ट में आ गया और डायरी को जज के सामने प्रस्तुत कर दिया। बूढ़े बाबा ने जज से कहा, कृपया इस डायरी का पेज नंबर 22 खोलें। वहां लिखा है कि जमींदार ने बाबा के नाम से खाता बनाया था, जिसमें सारी जानकारी दर्ज है और नीचे बाबा का अंगूठा भी लगवाया गया है। जब जज ने पेज नंबर 22 खोला तो वहीं सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, जैसा कि बूढ़े बाबा ने बताया था। जमींदार की स्थिति अब और भी खराब हो गई थी। जज ने सबूतों को देखकर फैसला सुनाया। जमींदार ने कोर्ट में झूठ बोला है, इसके लिए उसे झूठ और 0 रुपये का जुर्माना भरना होगा और साथ ही इन बाबा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और समय खराब करने के लिए रुपए भी देने होंगे और अभी के अभी तुम्हें घर के कागज लौटाने होंगे। जज साहब फैसला सुना रहे थे। वहीं मेरी नजरें बूढ़े बाबा पर थीं। जैसे ही मैंने देखा, बूढ़े बाबा कोर्ट से गायब हो गए थे। कोर्ट से निकलने के बाद मैं अपने सद्गुरु को देखने के लिए उन्हें ढूंढने लगा, पर हुजूर महाराज जी तो अपना फर्ज निभाकर निकल चुके थे। मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मैं सोचने लगा, आज मेरी वजह से मेरे सद्गुरु को कोर्ट में खड़धा होना पड़ियच गया। मुझे पूरा विश्वास था कि जिनकी संगत पर लोगों का भरोसा होता है वही स्वयं अपने सद्गुरु आते हैं। मुझे यह भी यकीन था कि हुजूर महाराज जी जल्द ही वापस आएंगे। अंततः हुजूर महाराज जी कोर्ट में अवश्य आएंगे और मेरी इस आशा की जीत भी हुई, क्योंकि हुजूर जी अपनी संगत की संभाल करने के लिए वहां पहुंचे। काम पूरा होते ही हुजूर जी चुपचाप वहां से चले गए। मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आईं कि परिवार में मेरे पोते के अलावा और कोई नहीं बचा था, पर फिर भी मेरा भरोसा मेरे सद्गुरु पर अडिग रहा। आखिरकार कैसे कोई सद्गुरु मेरे विश्वास को तोड़ सकता था। सद्गुरु तो निश्चित ही आने वाले थे, लेकिन जो लोग मुसीबत के बाद एक घर छोड़ आज दूसरे और तीसरे दर पर माथा टेकने लगते हैं, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं आता। मुझे तो अपने सद्गुरु से अपार प्रेम है। आपने मेरे अपनी संगत की संभाल करने के अनेक किस्से सुने होंगे, पर आज जिस घटना का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, वह न केवल आपको हैरान कर देगी बल्कि आपके अंदर अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास को कई गुना बढ़ा देगी। मेरे संगत की संभाल करने के तरीके सचमुच निराले हैं। उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग दंपति जो हिमाचल के डलहौजी में रहते थे, उनकी एक बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी बहुत पहले ही कर दी थी और अब अपना ज्यादा ध्यान अपने जीवन की नई चुनौतियों पर केंद्रित कर दिया था। वे दोनों हमेशा भजन सिमरन में लीन रहते थे और बाबा जी पर उनका अटूट विश्वास था। बेटी की शादी डलहौजी से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान में हुई थी। अपनी गुजर बसर के लिए उन्होंने डलहौजी की मार्केट में एक कैंटीन खोली, जिसका नाम रखा गया था बाबा जी की कैंटीन। यह कैंटीन बेहद साफ सुथरी थी और वहां दोनों सबसे कम दामों पर खाने पीने का सामान बेचते थे, जिससे उनका गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। दोनों की यह भी एक आदत थी कि जब भी कोई काम करते तो पहले अपने मन में बाबा जी को याद करते और उसके बाद ही काम शुरू करते। बाबा जी को याद करने से उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो बाबा जी उस काम में स्वयं शामिल हो गए हों, जिससे काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर ऐसा ही होता रहा, लेकिन एक बार उनके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ कि उन्होंने हिम्मत ही छोड़ दी। उसी समय बाबा जी ने उनकी संभाल करते हुए हस्तक्षेप किया। आइए सुनते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। संगत जी, जिस बाजार में उनकी दुकान थी, वहां के दुकानदार अक्सर अपना सामान सड़क पर ही बाहर रख देते थे। डलहौजी के नगर निगम के समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते थे। फिर एक दिन नगर निगम वालों ने कड़ा कानून बना दिया कि अगर किसी का सामान दुकान की सीमा से बाहर पाया गया तो उस दुकानदार पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना ना देने पर दुकान सील कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद सभी दुकानदार भयभीत हो गए और लोगों ने अपना सामान सड़क पर रखना बंद कर दिया। परंतु इस बुजुर्ग दंपति की दुकान इतनी बड़ी नहीं थी। वे अपनी दुकान में पकोड़े और समोसे बेचते थे, जिनके लिए 2 भट्टियां का भी उपयोग करना पड़ता था।
किसी ने उन्हें सलाह दी, आप अपनी दुकान के ऊपर पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा बनवा लो और वहां यह सब तैयार कर लो। यह सुझाव उन्हें अच्छा लगा, पर कमरा बनाने के लिए कम से कम 5,000 रुपए की आवश्यकता थी। एक छोटे से दुकानदार के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? उस समय 5,000 की भी बहुत वैल्यू होती थी। डलहौजी के गांव में रहने वाले सेठ अक्सर ब्याज पर पैसे देते थे। उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया और इस बातचीत में मैंने बाबा जी को भी शामिल कर लिया। आखिरकार तय किया गया कि हम उसे सेठ से ब्याज पर 5,000 रुपये उधार ले लेंगे और धीरे धीरे उसकी राशि चुका देंगे। फिर सेठ ने कहा, मैं तुम्हें अभी पैसे तो दे देता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उस समय मेरे अंकल के पास एक छोटी सी दुकान और एक छोटा घर था। अंकल ने 2 मिनट के लिए अपने मन में बाबा जी को याद किया और फिर सेठ से कहा, कृपया हमारी दुकान के कागज अपने पास रख लो और जब पैसे उतार जाए तो कागज वापस कर देना। सेठ ने बिना कोई सवाल किए दुकान के कागज लेकर मेरे अंकल को 5,000 रुपए देकर एक लाल रंग की डायरी में उनके नाम से एक खाता बना दिया। सेठ बहुत चालाक था। जब उसने मेरे अंकल को 5,000 रुपए दिए तो अंकल से 2-3 जगह साइन भी करवाए, क्योंकि अंकल को लगा कि पैसे लेने हैं तो फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ेगी। सेठ ने लाल डायरी में खाता बनाते समय अंकल को दिखा दिया, देखिए, मैंने इस तारीख को लिखा है कि मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं और हर महीने आप मुझे किश्त देंगे। मेरे अंकल ने सेठ की बात मान ली और सेठ ने एक अन्य कागज पर जिस पर अंकल ने साइन किए थे उसमें चालाकी से 1 लाख रुपए लिख दिए। इस तरह सेठ ने कागजों में मेरे अंकल को इतना उलझा दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आया। अंत में अंकल 5,000 रुपए लेकर अपनी दुकान पर लौट आए। दिन से मेरी दुकान के ऊपर एक कमरा बनाने का काम शुरू हो गया। हर महीने मैं सेठ के पास जाकर किश्त अदा करता हूं। सेठ मेरे सामने ही लाल डायरी निकालता है और उसे डायरी में तारीख के साथ किश्त जमा कर देता है, लेकिन जब मैं दुकान छोड़ देता हूं तो दूसरा कागज निकलता है जिस पर उसने 1 लाख रुपए लिख दिए होते हैं और उसी पर भी किश्त जमा कर दी जाती है। लगभग 2 साल बाद जब सारी किश्त उतर गई तो मैंने अपनी दुकान के कागज वापस लेने के लिए सेठ के पास पहुंचा, पर सेठ तो खेल में आगे निकल चुका था। उसने तुरंत दूसरा वाला कागज निकालकर मेरे सामने रख दिया और कहने लगा, अंकल जी, अभी तो आपने केवल आधे पैसे ही दिए हैं, बाकी के पैसे बाद में दोगे, तभी तो मैं आपकी दुकान के कागज वापस करूंगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, मैंने आपसे 500 लिए थे और ब्याज सहित 50,000 लौटा दिए हैं। लेकिन सेठ ने जवाब दिया, आपने मुझसे 1 लाख लिए थे। देखिए, इस कागज पर 1 लाख के नीचे आपके साइन भी हैं। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे तो पता था कि मैंने केवल 5,000 ही लिए थे, पर सेठ ने मेरे साथ चालाकी की थी। मैंने सेठ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में तो लालच भर चुका था। तब मैंने वहां से उठकर मैं सीधे अपनी दुकान पर वापस आया और सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उनकी भी आंखें खुल गईं, क्योंकि इतनी मोटी रकम उन्हें कहां से चुकानी थी यह समझ नहीं आ रहा था। उसी बीच दुकान पर एक पुराना ग्राहक आया जो पेशे से वकील था। उसने देखा कि मैं और मेरी पत्नी दोनों मायूस बैठे हैं, तो उसने इंसानियत के नाते पूछा, अंकल, क्या हुआ है? मैंने उसे सारी घटना बता दी। वह वकील ने कहा, आप चिंता ना करें, हम उस सेठ को कोर्ट में बुलाएंगे और आपको आपकी दुकान के कागज वापस दिलवा देंगे। वकील ने मेरे से किश्त के सारे कागज देखने और समझने के बाद सेठ के दफ्तर में नोटिस भेज दिया गया। नोटिस देखकर सेठ को कोर्ट में आना ही पड़ा। सेठ बहुत चालाक था, इसलिए उसने अपने साथ वही दूसरा कागज भी लेकर आया जिस पर 1 लाख रुपए लिखे हुए थे। जब जज ने कागज देखा तो उन्होंने मुझसे कहा, इस पर तो आपके साइन हैं। मैंने जवाब दिया, जज साहब, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझे कैसे साइन करवा लिए, पर सच्चाई ये है कि मैंने उनसे 5,000 रुपए लिए थे और वह मैं ब्याज समेत लौटा चुका हूं। जज ने कहा, जब यह आपको पैसे दे रहे थे तो वहां कोई और भी मौजूद था जो यह गवाही दे सके कि सेठ ने आपको केवल 5,000 ही दिए थे। मैंने 2 मिनट तक चुपचाप सोचा और फिर एकदम से कहा, हां जज साहब, सेठ और मेरे अलावा उस कमरे में बाबा जी भी मौजूद थे। जज ने अपनी डायरी में नाम लिखते हुए कहा, ठीक है, जो भी आपके गवाह हैं
अगली तारीख पर उन्हें यहां लेकर आइए। इस कहकर जज ने अगली तारीख तय कर दी। सेठ मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि यह पागल हो चुका है। वहां इसके अलावा कोई नहीं था और यह किसी बाबा जी की बात कर रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास था कि मेरे सद्गुरु ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। अब अगली तारीख आई। कोर्ट में जज साहब आए और उनके साथ खड़े एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई, बाबा जी हाजिर हो जाए। लेकिन वहां कोई भी हाजिर नहीं हुआ। जज ने मुझसे पूछा, कहां हैं आपके गवाह? कृपया उन्हें बुलाइए। तभी उस आदमी ने फिर से जोर से कहा, बाबा जी हाजिर हो जाइए। सेठ मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने वकील से कह रहा था, कोई गवाह तो होगा तभी तो आएगा। अभी सेठ कह रहा था कि वहां एक सरदार जी आए हैं। उन्होंने जज साहब से कहा, मैं ही हूं इनके गवाह। इनसे सिर्फ 0 रुपए ही दिए गए थे। सरदार जी ने आगे कहा, सेठ ने बड़ी चालाकी से 2 खाते बनाए थे। असली खाते में 500 ही लिखे थे और इनके जाने के बाद दूसरे खाते में 1 लाख लिख दिए थे। यह सुनकर मेरा होश उड़ गया। ये बात तो सेठ के अलावा कोई और नहीं जानता था। सेठ ने जज से कहा, जज साहब, ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने इस खाते के अलावा कोई दूसरा खाता बनवाया था? संगत जी, जज के लिए सबूत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उसी आधार पर वह अपना फैसला सुनाते हैं। जज ने सरदार जी से कहा, यदि आप सच बोल रहे हैं तो कृपया असली खाता यहां प्रस्तुत कीजिए। सरदार जी ने जवाब दिया, जज साहब, असली खाता सेठ के दफ्तर में स्थित लकड़ी की अलमारी में रखा है। वहां एक लाल डायरी है और पेज नंबर 24 पर सेठ ने अपने हाथ से यह लिख दिया है कि वह मुझे 5000 रुपए दे रहा है। हर महीने आने वाली किश्त भी उसी खाते में जमा की जाती थी। यह सुनकर सेठ को घबराहट होने लगी। सेठ सोचने लगा कि जिन बातों को मेरे अलावा कोई नहीं जानता वह कैसे पता चला। जज ने कोर्ट से एक आदमी को सेठ के दफ्तर भेजा। कुछ ही देर में वही लाल डायरी लेकर वह आदमी लौट आया जैसा कि सरदार जी ने बताया था। जब जज ने पेज नंबर 24 खोला तो सारा सच सामने आ गया। जज ने धोखाधड़ी के जुर्म में सेठ को अंदर बुलाकर कोर्ट में और मेरे ऊपर होने वाले मानसिक प्रताड़ना का जुर्म भी सुनाया और सेठ को 5000 रुपए और मेरे ऊपर किए गए नुकसान का भी मुआवजा देना होगा। अंततः जज ने फैसला सुनाया और कोर्ट खारिज हो गई। सब अपनी अपनी कुर्सियों से उठ गए। मेरी आंखें सरदार जी को ढूंढने में लगी रहीं। मुझे अब कोई खबर नहीं थी कि जज ने क्या फैसला सुनाया। मैं तो पूरी तरह से भ्रमित हो गया था और मेरी गवाही देने आए बाबा जी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। पर बाबा जी कहीं गायब हो गए। उस दिन मैं बहुत रोया और कहने लगा, मेरी वजह से मेरे सद्गुरु को कोर्ट में आना पड़ा। मैंने सारी बात अपनी दुकान पर बैठकर अपनी पत्नी को भी बता दी। मैं पहुंचकर अपनी पत्नी को भी सारी बात बता दी। उनकी पत्नी भी बहुत रोई और कहने लगी, बाबा जी, आप अपनी संगत से कितना प्रेम करते हैं। आज हमारे ऊपर इतनी मुसीबत आई, फिर भी आप गवाह बनकर कोर्ट में ही पहुंच गए। धन्य है मेरे सतगुरु साध संगत जी। इस तरह मैं अपनी संगत की संभाल करते हुए हमेशा यह साबित कर देता हूं कि सच में सद्गुरु सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो मुसीबत आने पर भी बोलते नहीं हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी जिनका विश्वास कभी टूटता नहीं, उन्हें मैं अपना साथ देने जरूर आता हूं। साध संगत जी, एक इंसान जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका एक दिन मरण हो ही जाता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसकी तो कीमत ही अलग होती है। बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी साध संगत जी सभी को प्यार भरी। साध संगत जी, आज की यह साखी बटाला शहर के एक मौलवी साहब से जुड़ी है। एक बार बटाला की एक मुस्लिम महिला, जिसका नाम बेबी हसमत था, कुछ सत्संगी महिलाओं के साथ संयोगवश सत्संग में आ गई। कुछ दिन सत्संग सुनने के बाद जाते समय उन्होंने महाराज जी से नाम भी ले लिया। जब नाम लेने की बारी आई और बेबी हसमत ने बताया कि वह मुस्लिम है, तो हुजूर ने पूछा, बेबी, तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? इस पर उन्होंने बड़ी हिम्मत और विश्वास के साथ उत्तर दिया, मैं तो रब का नाम ले रहा हूं और रब का नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं हुजूर। उनके इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें नामदान दे दिया। बेबी हसमत बहुत हिम्मती और मेहनती थी। घर लौटने के बाद उन्होंने पूरे नियम और लगन के साथ भजन सुमिरन शुरू कर दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि भजन और अभ्यास केवल नाजुक दिल वालों के लिए नहीं होता, बल्कि यह उन्हीं के लिए होता है जो मेहनती और संकल्पशील होते हैं। मन को नियंत्रित करना
और सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठना आसान नहीं होता, लेकिन बेबी हस्मत ने पूरी लगन से अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अपने घर में मांस मछली बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। शुरू में उनके पति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सद्गुरु की कृपा से उन्होंने भी इस पर कोई ऐतराज नहीं किया और धीरे धीरे घर में शांति बनी रही। बेबी हस्मत के पति जिस जगह काम करते थे वहीं एक मौलवी साहब भी रहते थे। एक दिन मौलवी साहब ने उनसे पूछा। इस बातचीत के दौरान मौलवी साहब को पता चला कि हजरत बीबी ने मांस और अंडा खाना छोड़ दिया है और एक संत को अपना गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडित अक्सर कर्मकांडों और शरीयत के दायरे में बंधे होते हैं। वे यह कैसे सहन कर सकते थे कि कोई उनकी बताई राह से अलग चले। बस यहीं से मौलवी साहब ने बेबी हस्मत के पति के कान भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मौलवी साहब की बातों का उनके पति के मन पर असर होने लगा। घर में अशांति बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में मामला इतना बिगड़ गया कि मौलवी साहब ने साफ कह दिया, इन दोनों का निकाह अब नहीं चल सकता। हशमत बीबी के पति को चाहिए कि वह उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दे। बेबी हशमत के लिए यह स्थिति बेहद कठिन थी। एक बाल बच्चों वाली प्रौढ़ महिला जाए तो कहां जाए। बहुत दुखी और हताश होकर वह गुरु महाराज जी के पास पहुंची और आंसू भरी आंखों से अपनी सारी व्यथा सुना दी। हुजूर ने प्रेम से उन्हें दिलासा दिया और फरमाया। हुजूर ने बड़े प्रेम से कहा, कोई बात नहीं, बस भजन सुमिरन करते रहो। अपने घर वालों को मीठे शब्दों में समझाने की कोशिश करो और उनकी बातों को मानते हुए भी अपने अभ्यास में लगे रहो। बेबी हशमत फिर से अपने घर लौट आई। अब आगे की कहानी मौलवी साहब के शब्दों में सुनिए, जैसा कि उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। रात की नमाज के बाद मैं अपनी कोठरी में गया, दरवाजा बंद किया और रोशनी बुझाकर तिलावत करने लगा। मैंने अभी कुछ ही आयतें पढ़ी थीं कि अचानक कोठरी में बिजली जैसी तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच एक शख्स प्रकट हुआ जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, ऊंचा कद था और सफेद लिबास पहने हुआ था। उसका जमाल और जलाल इतना अद्भुत था कि इसमें हक्का बक्का रह गया। मेरी नजर उस पर जमी रह गई और डर के मारे मैं कलमा नमाज सब कुछ भूल गया। डरते डरते मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, साहिब, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तू खुदा के भक्तों को क्यों सताता है? सुबह होते ही बेबी हशमत और उनके पति हामिद के पास जा, उनसे माफी मांग और अपनी गलती स्वीकार कर, फिर उन दोनों के साथ हमारे पास हाजिर हो। इतना कहकर वह बुजुर्ग अचानक गायब हो गए। मेरे दिल पर अजीब सी दहशत छा गई। नींद जैसे उड़ ही गई हो। उनकी छवि बार बार मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। अगली सुबह मैं रात की उस रहस्यमयी घटना के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मैंने देखा सामने से बेबी हस्मत और उनका पति चले आ रहे थे। उनके हाथों में गठरी और कुछ सामान था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कहीं यात्रा पर जा रहे हों। वे मेरे पास पहुंचे ही थे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही हशमत बोल उठी, हमें मुर्शिद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म मिला है। आपका क्या इरादा है? मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे जवाब से उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि बेबी हस्मत मुस्कुराई और बड़े प्रेम से कहा, मुर्शिद का फरमान है तो ऐसा ही होगा। मुझे एहसास हुआ कि शायद रात के उस रहस्य की जानकारी इन्हें पहले से ही है। मेरे मन में विचार आया कि कहीं यह सब कोई इत्तेफाक तो नहीं। तभी हस्मत के पति ने कहा, कल रात मुर्शिद मेहरबान का दीदार हुआ था। उन्होंने फरमाया कि मौलवी शाहिद को साथ लेकर आओ। हमने मौलवी साहब को समझा दिया है। हम अभी डेरे से कुछ ही दूर थे कि अचानक हुजूर महाराज साहब कुछ सत्संगियों के साथ आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मैं बस देखता ही रह गया। वहीं सफेद दाढ़ी, वहीं ऊंचा कद, वही सफेद लिबास। जैसे ही वह पास आए, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, मौलवी साहब आ गए। बहुत अच्छा किया। बेबी हशमत और उनके पति ने उन्हें प्रणाम किया। मैं भी उनके सामने झुक गया, लेकिन हुजूर ने तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए। मैं किसी इंसान को सजदा करना अपने धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस समय मैं खुद को भूल चुका था। उस फकीर का रोब और नूर इतना गहरा था कि मेरा सिर अपने आप झुक गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हुजूर ने अपने कदम पीछे नहीं किए।
जैसे ही मेरा सिर उनके पावन चरणों से छूने वाला था, मेरे भीतर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। दिल में एक अनकही खुशी समा गई, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हुजूर ने तुरंत अपने हाथों से मेरा सिर ऊपर उठाया और प्रेम से कहा, बेटा, संभल कर। लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके चरणों से लिपट जाऊं और वहीं पड़ा रहूं। इसके बाद हुजूर ने मुझे एक पुराने मुसलमान सत्संगी मियां चिराग दीन के हवाले कर दिया और कहा, यह हमारे पुराने वाकिफ हैं, इनका ख्याल रखना। मगर मेरा ख्याल रखने की क्या जरूरत थी? मैं तो मियां चिराग दीन की कोठरी में पहुंचते ही चारपाई पर लेट गया। किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। अगले दिन मुर्शिद मेहरबान ने अपनी कृपा से मुझे नाम बख्श और मुझे हकीकत के रास्ते पर डाल दिया। अब समझ में आया कि दुनिया जिसे सच्चाई समझती है, वह सिर्फ एक परछाई है और असली हकीकत क्या होती है। तो संगत जी देखिए, अब मैं आपके सामने भला चंगा बैठा हूं। अब तो बस एक ही बात है, मुर्शिद ही सब कुछ है, उनके अलावा और कोई सहारा नहीं। प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आप ऐसी ही और रूहानी साखियां सुनना चाहते हैं तो संगत 20 चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई साखी की जानकारी मिलती रहे। प्यारी संगत जी, ऐसे ही सच्चे मार्ग से जुड़े रहिए, सद्गुरु की वाणी सुनते रहिए और अपना ध्यान हमेशा प्रभु के चरणों में लगाए रखिए। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, यह तो सभी जानते हैं कि बाबा जी बच्चों से बेहद स्नेह करते हैं। बच्चों के साथ उनका रिश्ता बहुत ही प्यारा और आत्मीय है। बाबा जी कई बार बच्चों के साथ सवाल जवाब के सत्र कर चुके हैं, जहां बच्चे मासूमियत भरे सवाल पूछते हैं और बाबा जी न केवल उनके सवालों के जवाब देते हैं, बल्कि उनके साथ हंसी मजाक भी करते हैं। आज हम आपको बाबा जी के पोते से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर न सिर्फ हमें आनंद आएगा, बल्कि उस नन्हे से बच्चे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए। इस वीडियो में हम उन संगत के लिए भी एक संदेश लेकर आए हैं, जो अक्सर बाबा जी के चरण स्पर्श करने की कोशिश करती है। आइए अब बिना देर किए सुनते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से बाबा जी को अपने पोते की एक जिद के आगे झुकना पड़ा। एक बार बाबा जी का पोता जब स्कूल से वापस कोठी लौटा, उस समय बाबा जी अपने कमरे में थे। पोता सीधे बाबा जी के पास पहुंचा और मासूमियत से बोला, आज मैं घर की रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे लंगर घर में खाना है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तेरे लिए घर से दाल रोटी मंगवा देता हूं, लंगर वाला ही स्वाद मिलेगा। लेकिन पोते ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे लंगर घर जाकर ही खाना है और आपको भी मेरे साथ चलना होगा। पोते की इस जिद पर बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, आज मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुझे सेवादार अंकल के साथ भेज देता हूं, तुझे तो लंगर की रोटी ही खानी है, फिर मैं साथ चलूं या ना चलूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन पोते ने अपनी बात पर अड़े हुए कहा, अगर आप मेरे साथ लंगर घर नहीं गए तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। आखिरकार पोते की मासूम जिद के आगे बाबा जी को झुकना पड़ा। उन्होंने अपने पोते की नन्ही उंगली पकड़ी और लंगर घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस समय केवल एक लंगर कर रहा था और कुछ सेवादार सेवा में लगे हुए थे। जैसे ही सेवादारों ने बाबा जी को अपने पोते के साथ आते देखा, वे तुरंत उनके पास गए। कुछ सेवादारों ने बाबा जी के चरण स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पोते ने यह सब ध्यान से देखा। उसके मासूम मन में एक सवाल उठा, जब बाबा जी खुद किसी को अपने पैर छूने से मना कर रहे हैं, तो लोग फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब बाबा जी ने बाद में दिया, जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। सेवादार जल्दी से बच्चे के लिए थाली लेकर आए और उसे एक जगह बैठाने लगे। लेकिन बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, मैं संगत के साथ बैठकर लंगर खाऊंगा। बाबा जी अपने पोते की इस जिद को भी टाल नहीं सके। वे उसे लेकर वहां गए जहां संगत बैठाकर लंगर कर रही थी। बाबा जी को आता देख संगत के लोग सम्मान में खड़े होने लगे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप रोटी का अपमान मत करें, बैठकर आराम से खाइए। बाबा जी की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए और फिर से लंगर ग्रहण करने लगे। तभी एक सेवादार बच्चे की थाली में खिचड़ी परोसने लगे, लेकिन बच्चा थोड़ा चौंकते हुए बोला, मुझे तो रोटी खानी है, यहां खिचड़ी क्यों बनती है? मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है।
बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोटी चबाने में दिक्कत होती है। उनके लिए सेवादार खिचड़ी बनाते हैं ताकि हर कोई आराम से भजन कर सके। बाबा जी ने खुद खिचड़ी खाई और सेवादार बच्चे के लिए रोटी ले आए। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो उसकी मासूमियत भरी जिज्ञासा एक बार फिर जाग उठी। उसने बाबा जी से पूछा, आप यहां इतने सारे लोगों को लंगर क्यों खिलाते हो? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कौन होता हूं लंगर खिलाने वाला? ये सब तो मालिक की मेहर से चल रहा है। सेवादार सेवा करते हैं और उनकी मेहनत से लाखों लोगों के लिए लंगर बनता है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। सब कुछ हुजूर महाराज जी के हुक्म से हो रहा है। साध संगत जी, बाबा जी की इस बात में कितनी गहराई छिपी है। इतना कुछ करने के बावजूद भी बाबा जी कभी यह नहीं मानते कि यह सब वे खुद कर रहे हैं। लंगर खाते खाते बच्चे के मन में एक और सवाल आया। उसने पूछा, सेवादार आपके पैर क्यों छू रहे थे? बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मैं खुद नहीं जानता। मैं उन्हें बार बार समझाता हूं कि रूहानियत पैर छूने या माथा टेकने से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वे मेरी बात नहीं मानते। साध संगत जी, बाबा जी का यह संदेश हम सबको समझना चाहिए। वे हमारे बीच अपने चरण छुआने या माथा टेकने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही हम उन्हें देखते हैं तुरंत सर झुका देते हैं। लंगर समाप्त होने के बाद पोता बाबा जी से बोला, क्या मैं यहां से थोड़ा सा लंगर पैक करवा सकता हूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अब तो तुमने पेट भरकर रोटी खा ली है। अगर तुम यहां से और पैक करवाओगे तो शायद उतना खा नहीं पाओगे जिससे रोटी की बेकदरी होगी। लेकिन पोता तुरंत बोला, मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए लेकर जाना चाहता हूं। बाबा जी ने बिना अधिक सवाल किए सेवादारों से लंगर पैक करवाने को कहा। लंगर पैक करवाने के बाद बच्चा बाबा जी से बोला, अब मुझे डेरे से बाहर जाना है, आप मेरे साथ चलो। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुझे सेवादार अंकल के साथ भेज देता हूं। इस बार बच्चा मान गया। बाबा जी ने सेवादार के साथ अपने पोते को बाहर जाने की अनुमति दे दी। बाहर जाने के बाद बच्चा बोला, गाड़ी रोकिए। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गाड़ी जहां रोकी गई वहां एक बहुत बुजुर्ग अम्मा बैठी थी। उनकी उम्र करीब 80 साल के आसपास रही होगी। वह सड़क किनारे सब्जी बेच रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और उनकी हालत ऐसी थी कि कहीं आने जाने की भी हिम्मत नहीं थी। बच्चे ने धीरे से अम्मा के पास जाकर लंगर की रोटी उनके हाथ में रख दी। फिर जो रोटी बच गई उसके छोटे छोटे टुकड़े कर पास में खेल रहे कुछ भूखे कुत्तों के बच्चों को खिला दी। इसके बाद वह वापस डेरे लौट आया। जब सेवादार ने पूछा, बेटा, तुमने अम्मा को रोटी क्यों खिलाई? तो बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अक्सर अम्मा को यहां बैठा देखता हूं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल अकेली हैं। इन्हें शायद ठीक से रोटी भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने इन्हें खाना खिला दिया। साध संगत जी, जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने कितनी आसानी से किसी और का दर्द और मजबूरी समझ ली, और हम क्यों दूसरों की मदद करने से कतराते हैं? परमार्थ में साफ कहा गया है, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो कुदरत किसी न किसी रूप में आपकी मदद आप तक जरूर पहुंचाएगी। इसलिए हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी नेक काम में लगाना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। अब आइए उस संगत की बात करते हैं जो बाबा जी की तस्वीर या उनके दर्शन के समय माथा टेकने लगती है। साध संगत जी, अगर हम सच में अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं और उनके हुक्म में रहना चाहते हैं तो हमें तस्वीरों की भक्ति से ऊपर उठना होगा। डेरे में सद्गुरु की तस्वीर इसलिए दी जाती है ताकि हम अपने मन में उनके स्वरूप को बसा सकें। जब हम भजन और सिमरन करें तो हमें अपने सद्गुरु की छवि स्पष्ट रूप से ध्यान में आ सके। लेकिन अफसोस, हमने अब तस्वीर की ही भक्ति शुरू कर दी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बाबा जी के चरणों को छू लिया तो उन्हें रूहानियत मिल जाएगी। लेकिन बाबा जी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि रूहानियत ना तो गुरु के कपड़ों में है, ना ही उनके शरीर में। अगर हमें रूहानियत पानी है तो हमें गुरु के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। हमें उनकी बातों को सुनने के साथ साथ उन पर अमल भी करना होगा। हम सत्संग में बाबा जी की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। याद रखिए,
जब इस संसार से जाएंगे तो मालिक के घर हमसे हमारी नाम की कमाई पूछी जाएगी, ना कि यह कि हमने कितनी बार बाबा जी की तस्वीर को देखा या उनके चरणों को छुआ। जब मालिक के घर जाएंगे तो यह नहीं पूछा जाएगा कि हमने अपने गुरु या अपने इष्ट की तस्वीरें की कितनी भक्ति की। बाबा जी बार समझाते हैं कि नानक के दरबार में केवल नाम और नाम की कमाई का हिसाब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा जाएगा। साध संगत जी, मैंने कई बार संगत को बाबा जी की तस्वीर के आगे धूप और अगरबत्ती जलाते देखा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसा मत किया करें। हमारे ऐसे कामों से गुरु खुश नहीं होते, बल्कि नाराज होते हैं। हमें उनकी नाराजगी नहीं, बल्कि उनकी खुशी हासिल करनी चाहिए। संगत जी, जब कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले उसकी बीमारी को समझता है, फिर उसे दबा देता है। साथ ही 2 बातें ध्यान रखने के लिए कहता है। पहली, दवा को नियमित रूप से सही समय पर लेना, और दूसरी, बताए गए परहेज का पालन करना। इसी तरह संत सद्गुरु भी इस संसार में डॉक्टर बनकर आते हैं, जो अज्ञानता के रोग से ग्रस्त लोगों को सही राह दिखाते हैं। वे नाम की दवाई देते हैं और सिखाते हैं कि इसका नियम पूर्वक सेवन कैसे किया जाए। साथ ही कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जैसे कि किसी का हक न छीनना, छल कपट से बचना और हक हलाल की कमाई पर ही गुजारा करना। आज की यह साखी भी इसी विषय पर है, जो हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, एक महान संत महात्मा थे जो कर्म पर विश्वास रखते थे। वे किसी से भीख नहीं मांगते थे, बल्कि टोपी सिलकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक टोपी सिलने के बाद वे उसे 2 पैसों में बेचते और उन 2 पैसों में से भी आधा दान कर देते। जो भी याचक सबसे पहले उनसे मिलता, वे उसे 1 पैसा दे देते और बाकी 1 पैसा अपने पास रख लेते। उसी 1 पैसे से वे अपना गुजारा करते। उनका एक नियम था, जब तक उनके दोनों पैसे खत्म नहीं हो जाते, तब तक वे नई टोपी नहीं सिलते थे। वे अपना समय प्रभु के भजन और सुमिरन में ही बिताते थे। उनका एक शिष्य था जो बहुत अमीर था। एक दिन उसने अपनी कमाई में से कुछ धन दान करने के लिए निकला, लेकिन वह धन काले धंधों से कमाया गया था। शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से कुछ धन दान के लिए निकाला है, कृपया बताइए इसे किसे दान करूं। महात्मा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा, जिसे तुम इस धन का सुपात्र समझो, उसे दान कर दो। शिष्य महात्मा की बात सुनकर चला गया। रास्ते में उसे एक अंधा भिखारी दिखा, जिसे देखकर उसे लगा कि यही इस धन का सही हकदार है। उसने भिखारी को एक सोने की मुहर दान में दे दी और संतुष्ट मन से अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह शिष्य उसी रास्ते से गुजरा, तो उसने फिर से उसी अंधे भिखारी को वहीं बैठा देखा। यह देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने उसे 1 दिन पहले ही सोने की मुहर दी थी। जब शिष्य वहां से गुजरा तो उसने सुना कि अंधा भिखारी किसी और भिखारी से बात कर रहा था। वह कह रहा था, कल एक आदमी ने मुझे एक सोने की मुहर दी थी। मैंने वह मुहर बेचकर जो पैसे मिले, उनसे खूब शराब पी। यह सुनकर शिष्य के मन को बड़ा कष्ट हुआ। वह तुरंत महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना सुना दी। लेकिन संत महापुरुष तो जाने जाने होते हैं। उन्होंने शिष्य की बात सुनी और तुरंत सारा मामला समझ गए। उन्होंने अपने पास से पैसा निकाला, शिष्य के हाथ में दिया और कहा, बेटा, इस पैसे को पहले मिलने वाले जरूरतमंद को दे देना। महात्मा के कहे अनुसार शिष्य वह पैसा लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसके कपड़े मैले थे और जगह जगह से फटे हुए थे। वह आदमी बहुत ही गरीब लग रहा था। शिष्य ने सोचा कि यही सही व्यक्ति है और उसने महात्मा का दिया हुआ पैसा उसे गरीब को दे दिया। वह आदमी बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ गया। शिष्य ने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वह एक निर्जन स्थान पर जाकर रुका। वहां उसने अपने कपड़ों में छिपाया हुआ कुछ निकाला और जमीन पर फेंक दिया। शिष्य यह देखकर हैरान रह गया कि उस गरीब ने अपने कपड़ों में एक मरा हुआ पक्षी छिपा रखा था। उसके मन में सवाल उठने लगे, आखिर इस आदमी ने मरा हुआ पक्षी अपने कपड़ों में क्यों छिपाया था और अब उसे फेंका क्यों? जैसे ही वह गरीब व्यक्ति आगे बढ़ाने लगा, शिष्य ने उसे आवाज देकर रोका और पूछा, भाई, तुमने इस मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपाया था और इसे फेंक क्यों दिया? गरीब व्यक्ति ने गहरी सांस ली और बोला,
भाई, तुम नहीं जानते कि मैं और मेरा परिवार पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। मैंने कई जगह काम की तलाश की, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। भीख मांगना मुझे पसंद नहीं, इसीलिए जब आज इस जगह पर यह मरा हुआ पक्षी पड़ा देखा तो मजबूरी में इसे उठा लिया था। सोचा घर ले जाकर परिवार के साथ इसे खा लूंगा, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे बिना मांगे यह पैसा दे दिया, मुझे लगा कि भगवान ने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेजा है। अब इस मरे हुए पक्षी की कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए मैंने इसे वहीं छोड़ दिया जहां से उठाया था। गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर शिष्य बहुत प्रभावित हुआ। वह तुरंत महात्मा जी के पास गया और उन्हें पूरी घटना विस्तार से सुनाई। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस घटना से साफ हो गया कि तुमने जिस धन को गलत तरीके से कमाया था उसका सही उपयोग नहीं हुआ। जब तुमने वह सोने की मोहर अंधे भिखारी को दी तो उसने उसे शराब में उड़ा दिया, लेकिन जब तुमने मेरे न्यायपूर्वक कमाए गए पैसे को दान किया तो उसने एक भूखे परिवार को गलत आहार से बचा लिया। यही कारण है कि महात्माओं ने नेकी की कमाई की बहुत महिमा की है। केवल अच्छा पैसा ही अच्छे काम में लगता है। एक सच्चे साधक के लिए जरूरी है कि वह हक हलाल की कमाई से ही परमार्थ करे। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम कैसे चलेंगे, मगर जिन लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी का दामन पकड़ा है उनका जीवन ही हमें सिखाता है कि सच्ची कमाई से ही सच्ची खुशी और बरकत मिलती है। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं वे हमेशा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। सच्ची समृद्धि और सुख वहीं आता है और प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में उनके सभी कार्य पूरे कर देते हैं। नेकी की कमाई से मन में संतोष आता है और यही संतोष प्रभु के प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। यह सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करता है। संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संगों में फरमाते थे कि हम कहते तो हैं कि परमात्मा हमारे भीतर बसा है, वह संसार के कण कण में व्याप्त है, लेकिन क्या हम अपने कहे पर अमल भी करते हैं? जिस दुकान पर एक छोटा बच्चा बैठा हो वहां से हम एक पैसे की पेंसिल उठाने की हिम्मत नहीं करते। जिस खेत की रखवाली के लिए कोई नन्हा बालक भी खड़ा हो वहां से हम एक खरबूजा तोड़ने का साहस नहीं कर पाते। लेकिन उसी परमात्मा को साक्षी मानते हुए भी हम संसार में ठगी, चोरी, बेईमानी और न जाने कितने बुरे कर्म करने से नहीं चूकते। आप फरमाते थे कि नाम की कमाई बहुत ऊंची और पवित्र बात है। अगर केवल इतनी सी बात हमारे हृदय में बस जाए कि वह परमात्मा सचमुच हमारी हर करतूत को देख रहा है, तो हम अपने कर्मों को सोच समझकर करने लगेंगे। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हमें अपने हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है, तो यह संसार कितना बदल जाएगा। क्योंकि जब यह सच्चाई हमारे भीतर घर कर जाएगी, तब ना तो हम बेईमानी की राह पर चलेंगे, ना अन्याय करेंगे और ना ही हिंसा का विचार करेंगे। संगत जी, इस धरती पर हर किसी को लगता है कि मेरे जीवन में जितना दुख है उतना किसी और के जीवन में नहीं होगा, लेकिन आज की यह साखी आपको बताएगी कि इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान आप ही हैं। क्योंकि सही कहा गया है, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। चाहे उसे कितना भी कुछ मिल जाए, उसका मन हमेशा बेचैन रहेगा। राधा स्वामी मत का गुप्त मंत्र। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरा राधा स्वामी जी, क्या आप जानते हैं कि राधा स्वामी मत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ गुप्त नियम बताए गए हैं, लेकिन 95% लोग अनजाने में इन नियमों को तोड़ देते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे नियम जिनका पालन करके आप भजन सुमिरन में गहरी शांति पा सकते हैं और मोक्ष की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और इन नियमों को अपने जीवन में अपनाइए। नियम पहला, सात्विक भोजन अपनाइए। भजन का असर हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। संत मत कहता है, सादा और सात्विक भोजन करें। बाहर का तला भुना, अधिक मिर्च मसाले वाला खाना मन को अशांत कर देता है। जितना हल्का और शुद्ध भोजन होगा उतनी ही ध्यान में स्थिरता आएगी। नियम दूसरा, मांसाहार और नशे से दूरी बनाए रखें। राधा स्वामी मत में मांसाहार और नशा पूरी तरह वर्जित है। ये हमारे मन को अशुद्ध करते हैं और साधना में बाधा डालते हैं। शराब, तंबाकू, गुटखा ये सब ध्यान को भंग कर देते हैं। अगर आपको भजन में रस चाहिए तो इन चीजों को पूरी तरह त्याग दें।
क्या आप पहले से इनसे दूर हैं? नीचे कमेंट में हाँ या नहीं लिखें। नियम तीसरा, सत्य और ईमानदारी से जीवन जी। अपने रोजगार और व्यवहार में हमेशा ईमानदारी रखें। धोखा, बेईमानी, छल कपट कभी भी शांति नहीं दे सकते। सच्चाई से कमाया धन ही आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। अगर आप सत्संगी हैं तो किसी का हक मत मारे और अपने जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें। नियम चौथा, व्यर्थ संगति और फिजूल की बातें ना करें। इस संसार में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन बेकार की बातचीत और संगति से बचें। सत्संग में जाओ, लेकिन सत्संग से बचो। बेकार की बहसों में समय न गंवाएं, क्योंकि यह आपको मालिक से दूर कर देती है। नियम पांचवा, चिंता को छोड़कर भजन करें। अगर आपके मन में कोई चिंता है तो उसे मालिक के चरणों में समर्पित कर दें। जब भी भजन करें तो चिंता छोड़कर पूरी श्रद्धा से ध्यान में बैठें। अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं और भजन सुमिरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नियम छठा, अपने फालतू विचारों पर नियंत्रण रखें। मन की तरंगें बार बार भटका देती हैं। कभी दुनिया की चिंता, कभी किसी से जलन, तो कभी अतीत की बातें। लेकिन अगर आप सच्चे सत्संगी हैं तो इन्हें नियंत्रित करना सीखें। जब भी मन भटके, नाम सुमिरन करें। नियम सातवां, सेवा और परोपकार करें। राधा स्वामी मत में सेवा का विशेष महत्व है। जो भी सेवा का अवसर मिले उसे प्रेम से अपनाइए। अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिए। सच्ची सेवा ही आत्मा की प्रगति करती है। नियम आठवां, हर हाल में मालिक की मौज को स्वीकार करें। सुख आए तो अति उत्साहित न हो, दुख आए तो व्याकुल न हो। हर स्थिति में मालिक की मौज को स्वीकार करें, क्योंकि जो होता है वह उसी की मर्जी से होता है। अगर यह भाव बना रहेगा तो जीवन में कभी तनाव नहीं आएगा। नियम नौवां, बीमारी में भी भजन सुमिरन करें। अगर शरीर अस्वस्थ हो तो लेटे लेटे ही भजन करें। अगर ध्यान में बैठना संभव न हो तो नाम सुमिरन जरूर करें, क्योंकि यही असली दवा है। जब भी कोई शारीरिक कष्ट हो उस समय ध्यान और भी ज्यादा मदद करता है। नियम 10वां, दूसरों के प्रति प्रेम और नम्रता रखें। हर किसी से प्रेम और विनम्रता से बात करें। जो प्रेम से जीता है वही मालिक के निकट जाता है। अगर कोई आपसे गलत व्यवहार भी करता है तो उसे प्रेम और सहनशीलता से जवाब दें। यही सच्चे सत्संगी की पहचान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।